नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, सुबह का मतलब केवल सूर्य उदय नहीं होता है। चराचर जगत की सृष्टि की सबसे खूबसूरत घटना है सूर्योदय, जहां अंधकार को मिटाकर सूर्यदेव नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। साथियों, इसलिए देखिए सूर्यदेव को उगते हुए और स्वावलोकन करिए और सुमर करिए, कल्याण हो जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों साथियों, दिसंबर 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, यह वीडियो राशिफल पे है दिसंबर माह के 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों साथियों, खामोशी से भरी लंबी रातें और छोटे दिनों को लेकर दिसंबर का महीना आखिर हमारे सामने है। फिर से बीते समय की खुशियों और दर्द को अपने आगोश में समेटे हुए, नए साल की बुदबुदाहट और भविष्य की सपनों की जगमगाहट को अपने भीतर समेटे हुए दिसंबर का महीना आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंगों को लेकर दस्तक दे रहा है। तो आइए हृदय से स्वीकार करते हैं दिसंबर के महीने का। दिसंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा यह महीना आपके लिए, राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीने में खास क्या है। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। 12 दिसंबर को मत्स्य द्वादशी है। 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है, अनंग त्रयोदशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। 15 दिसंबर 2024 यानी 16 दिसंबर 2024 सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी धनु की संक्रांति भी है। सूर्यदेव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है, यानी 16 दिसंबर 2024 से लेकर सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खरमास समाप्त होगा। ये एक महीना, तो 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक खरमास रहेगा। ये पहला खरमास है साथियों। दूसरा खरमास मीन की संक्रांति, सूर्यदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब दूसरा खरमास प्रारंभ होगा। और खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित है। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, नया घर लेना, नया प्लॉट लेना, नई गाड़ी खरीदना, कोई भी मांगलिक कार्य करना खरमास में शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने मोक्षदा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होता है। भाव का मैं भूखा हूं और भावी एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार। एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण पापों का समापन होता है एकादशी के व्रत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है संपूर्ण पापों का शमन होता है। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को, सभी चिंताओं को समाप्त कर सुख प्रदान करता है। एकादशी के इस पावन पर्व किस प्रकार पूजन करें कि हमें लाभ मिले। एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लें। हाथ में अक्षत लें, थोड़ा सा जल लें, श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि नारायण का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और जिस मनसा से आप व्रत का संकल्प लीजिए और जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। फलाहार पर रखना तो फलाहार पर इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। पीले कपड़े पहने श्रद्धापूर्वक ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, माला नारायण के श्री चरणों में अर्पित करें। जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्रनामावली, विष्णु अष्टोत्तर नामावली, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ साथ एकादशी व्रत का कथा का पाठ करें। शाम को तुलसी के सामने बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया का 11 परिक्रमा करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें और दान पुण्य करने के बाद व्रत खोलें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दिसंबर का आगाज सुंदर व्रतों से मैंने किया। अब दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में संचरण करेंगे।
ये परिवर्तन है। 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि से संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे और 15 दिसंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। मंगलदेव कर्क राशि में, ये आपको जानकारी, वहां वक्री हो जाएंगे। बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करें। यह है दिसंबर के महीने में ग्रह योगा योग। अब हम बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिले, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने लगन का ध्यान रखा है, लगन कुंडली का भी मैंने ध्यान रखा है। जैसे मेष राशि है या आपका मेष लगन है, ये सटीक राशिफल आपके रहेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, अच्छा रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, ये राशिफल सबके लिए है और ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे हैं। अब मैं राशि चक्र की अंतिम राशि 12वीं राशि यानी मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना ग्रह नक्षत्रों की ग्रहणाओं के योगा योग के अनुसार क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ बातें मीन राशि के लिए। मेरा अनुभव और मेरी गणनाएं कहते हैं कि मीन राशि के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और इस कला के कारण उन्हें समय समय पर बहुत लाभ मिलता है। विश्वास योग्य होते हैं, विचारों में सकारात्मक और नकारात्मक सोच का मिश्रण दिखाई देता है। रहस्यमय जीवन होता है। ये जातक संवेदनशील और दूसरों के विचारों को कदर करने वाले होते हैं। धर्म में बहुत अच्छी रुचि होती है, कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशि की भाई बहन परिस्थितियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और नए माहौल में कैसे घुलना है ये अच्छी तरह समझते हैं और रिलेशन में अहंकार नहीं होता है। मीन राशि के भाई कला, संगीत, धर्म, ज्ञान, ज्योतिष इस विषय में बहुत आगे जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष, अंक शास्त्र इस और इनका बहुत लगाव होता है। अद्भुत राशि है ये, जल तत्व राशि है, भावों से भरी राशि है। न बना रहे। अब मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है उसके लिए ग्रह योगायोग को देख लेते हैं। मीन राशि वाले लोग गणेश बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा सप्तम भाव कन्या राशि पर रहेगी जहाँ केतु देव विराजमान है। सप्तम दृष्टि नवम भाव वृश्चिक राशि में विराजमान सूर्यदेव बुधदेव पर रहेगी और नवम दृष्टि लाभ भाव मकर राशि में विराजमान शुक्रदेव पर रहेगी। माह के आरंभ में सूर्यदेव बुधदेव वृश्चिक राशि नवम भाव में एक साथ संचरण करेंगे और 15 दिसंबर सूर्यदेव धनु राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव दिसंबर के माह में अपनी नीच राशि कर्क से पंचम भाव में संचरण करेंगे और 6 दिसंबर को पंचम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे। शुक्रदेव 2 दिसंबर को मकर राशि 11वें भाव और 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से मार्गी अवस्था में 12वें भाव में संचरण करेंगे और राहुदेव लगन भाव और केतुदेव कन्या राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। ये है ग्रह योगा योग मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 में। अब मोटा मोटा मैं देखूं तो दिसंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के अनुसार अच्छा फल देगा। पारिवारिक मसले को लेकर आप बहुत संवेदनशील रहेंगे। यदि आपने इस महीने परिवार को साथ रखा और पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया और परिवार की सुनी और सार्वजनिक स्थानों पर पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रेम से पेश आए तो पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी। अनावश्यक वाद विवाद, प्रतिकूल परिस्थितियों में कमी आएगी और साथियों और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थिति छुटकारा मिलेगा और कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थिति में संतुलन बना रहेगा और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और आय के साधन उपलब्ध होंगे। प्रतिष्ठित रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने के कारण अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में प्रयास सार्थक होंगे। जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों को इस महीने कैरियर और एजुकेशन में अच्छा न कर पाने का मलाल रहेगा, लेकिन युवाओं को नौकरी में, व्यवसाय में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। इस समय
विद्यार्थियों को थोड़ा सा मेहनत और चाहिए और नियमों में बंद कर रहना विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। इस माह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से भी दूर बने रहेंगे। ये मोटा मोटा संकेत मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 के महीने में है। जब ये ग्रह योगायोग आपने दृष्टि संबंध और युति संबंध स्थापित करेंगे तब मीन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से दिसंबर के महीने में क्या संकेत मिल रहा है, अब मैं विस्तार से राशिफल की चर्चा करूंगा। और सबसे पहले राशि के युवा और विद्यार्थियों की चर्चा है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। यदि आपने मेहनत, संघर्ष और परिश्रम किया तो लाभ जरूर मिलेगा। पंचम भाव में नवमेश मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में विराजमान है और लाभ भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम दशा पंचम भाव पर, षष्ठे सूर्यदेव का संचरण भाग्य भाव से और सप्तमेश बुध देव के साथ हो रहा है। आप चाहते कि आपको नौकरी में, व्यवसाय में, कैरियर में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम सफलता और लाभ मिले तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। अगर एकाग्रता भंग नहीं हो, कामकाज हो चाहे नौकरी, पढ़ाई लिखाई में ढिलाई नुकसान देगा। कैरियर की तलाश में लगे युवाओं के लिए समय मील का पत्थर साबित होगा। आत्मविश्वास मजबूत रखें, ध्यान नहीं भटे, इस पर कार्य करें। यह अलग बात है, थोड़ा संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलता आपका दामन चूमेगी। प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, उस शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और कैरियर के मसले हल होंगे। ये था युवाओं विद्यार्थियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना। मित्रों, साथियों, इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम से निरुक्त स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 9 पीले पुष्प अर्पित करिए और अपने भाल पर श्री चरणों से लेकर केसर का तिलक लगाए। सर्वप्रथम नारायण की श्री चरण में केसर अर्पित करें और फिर वहाँ से केसर लेकर अपने भाल पर ले। पूरे महीने अपने भाल पर केसर का तिलक करने से युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिलेगा। नमन। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थिति की बात करूं तो दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर होगा। दसवें बृहस्पति का संचरण महापर्यंतर पराक्रम भाव में रहेगा। उनकी पंचम दशा सप्तम भाव कन्या राशि में विराजमान केतु देव पर रहेगी। सप्तम दशा भाग्य स्थान वृश्चिक राशि में विराजमान षष्ठे सूर्यदेव और सप्तमेश बुध देव पर रहेगी। शनिदेव का संचरण 12वें भाव में रहेगा और तीसरी दशा धन भाव पर रहेगी। वह कारोबार में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा। यदि आप व्यवसाय के लिए कुछ उधारी ले रहे हैं, इस समय आपको उसको चुकाने में समर्थ रहेंगे। वे लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए आप एक बेहतरीन लीडर बन पाने में सक्षम होंगे। दूसरों के लिए आप प्रेरणा स्रोत से काम करेंगे। पिछली परेशानी में कमी आएगी। इस महीने अकस्मात रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्रोत की बढ़ोतरी से मनोनुकूल धन प्राप्ति के योगी बनेंगे और स्वरोजगार में सुदृढ़ता आएगी। नवम भाव में महापर्यंत सप्तमेश बुधदेव का संचरण व्यवसाय में पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। मेहनत और प्रयासों का अनुकूल फल आपको मिलेगा। व्यवसाय में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। कामकाज की स्थिति ठीक रहेगी। लाभदायक रोजगार के साधनों की प्राप्ति के साथ साथ अपनों का साथ मिलेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी की प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। इस समय आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी। अपने सभी कार्यों की सफलता के लिए आप पूरा मेहनत और परिश्रम करेंगे और सक्षम भी रहेंगे, परंतु अपने स्वभाव में अहंकार और क्रोध के समावेश से बचना चाहिए। स्वभाव में विनम्रता बहुत जरूरी, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो सकती। लगन भाव में राहु देव की उपस्थिति इस बात का संकेत है कोई भी निर्णय धैर्य और संयम से लीजिएगा। व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति, फॉल्स इल्यूजन आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। यदि आपने निर्णय धैर्य और संयम से लिया तो सफलता आपके दामन में होगी। यदि आपका कार्य साझेदारी में है, पार्टनरशिप कार्य में अच्छे मुनाफे का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन निर्णयों में सावधानी बहुत जरूरी है। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना। इस महीने किसी तरह की परेशानी नहीं आए, बहुत ज़रूरी है। बेसन के लड्डू, श्रद्धानुसार बेसन के लड्डू हर रोज़ नियम बना दीजिए। हर रोज़ भारतीय नस्ल की जो देसी गाय होती है उसे अपने हाथ से खिलाए। 5 लड्डू, 7 लड्डू, 1 लड्डू, जो आपकी मर्जी। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें और इसके साथ साथ इस महीने ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। गुरुवार दिन गरीब निधन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को पीली वस्तुओं का दान देना भी उत्तम रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों दिसंबर का महीना अच्छे परिणामों का संकेत है। तीसरे भाव में महापर्यंत बृहस्पति की उपस्थिति, चतुर्दश बुधदेव का संचरण भाग्य स्थान में होगा और लगन भाव में राहुदेव विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव का संचरण लाभ भाव में रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक कार्यों को करने का सुअवसर मिलेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। आपके वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय मनोनुकूल फलों की प्राप्ति कराएगा। पारिवारिक जीवन में आपको कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। जीवन साथी का समय अच्छा बीतेगा
और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों के बीच में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंधों में मजबूती आएगी और सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। पुराने शौक फिर से जीवन में शामिल होंगे। रचनात्मकता से जीवन को नई दिशा का दृष्टिकोण प्राप्त होगा। तो बहुत उत्तम समय, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ हर रोज सुनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। घर में यदि इस महीने दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप चलता रहे और सुबह शाम आप अपने नारायण के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर स्वयं भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो पूरा महीना खुशियों से बीतेगा। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टि समय थोड़ा अनुकूलता का संकेत तो दे रहा है, लेकिन मौसम के बदलाव के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम, जोड़ों में और घुटनों में दर्द का संकेत मुझे नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करिएगा। मानसिक तनाव आप पर हावी नहीं हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। और इस महीने हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते रुद्रात्मक नमः हुम फट इस मंत्र का जाप करेंगे या ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना भी ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और गुरुवार दिन पीली दाल, गुड़ और पीले वस्त्रों का दान गरीब महिला को देंगे तो और अच्छा रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था दिसंबर के महीने में मीन राशि वालों पर ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से राशिफल का संकेत। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें।
मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।